अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अपना इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरेटिंग एसी वोल्टेज पर, मतलब हमारे पास बिजली किस तरह बनती है। दोस्तों हमने देखे होते हैं कि बिजली हम जनरेटर से हासिल करते हैं। जनरेटर में अंदर एक रोटर होता है जिस पर वाइंडिंग हुई होती है और उस रोटर को हमने घुमाना होता है। तो जब वो रोटर हम घुमाते हैं किसी भी तरीके से, ख्वाह वो पानी की मदद से, ख्वाह वो हवा की मदद से, ख्वाह वो स्टीम की मदद से, या ख्वाह वो किसी फ्यूल की मदद से, जब हम उसको घुमाएंगे तो बिजली बनती है। तो उसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों? उसका कंसेप्ट हम 1, 2, 3 इन मैग्नेट से हम जानेंगे कि बिजली किस तरह बनती है। और ये पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आज हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते जाएंगे। तो आज हमें पता चलेगा कि ये साइनोसाइडल वेव, जिसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। दोस्तों ये एक कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट साइकिल है साइनोसाइडल वेव का। और ये साइनोसाइडल वेव कंसिस्ट होता है पॉजिटिव पीक या पॉजिटिव वैल्यू पर और नेगेटिव पीक या नेगेटिव वैल्यू पर। इसको हम क्रस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं, या इसको हम इस पूरे साइकिल का पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन भी बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता है 50 टाइम्स एक सेकंड में। तब हम जाके बोलते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की या इस बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, या इस जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वो 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकंड में ये पूरा साइकिल अपने आप को 0 से 360 तक रिपीट करेगा 50 टाइम्स। सही है दोस्तों। अब हम यहां से देखते हैं तो 0 से ये साइकिल शुरू होता है, 90 तक पहुंचता है, फिर 90 से 180 तक, फिर 180 से 270 तक, फिर 270 से 360 तक। तो दोस्तों इसमें एक पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं 180 पर। जब ये साइकिल 0 से 180 तक पहुंच जाता है, 0 से 90 ये पीक वैल्यू, फिर 0 पर दोबारा आ जाती है। इस 180 डिग्री पर यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। दोस्तों अगर हमने देखा होता है कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, बिजली जब हमें पकड़ लेती है, तो अगर हमारी खुशकिस्मती रही तो कभी कभी बिजली हमें छोड़ भी जाती है, तो हम सेफ रह जाते हैं, से हमारी लाइफ सेव हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि इस साइकिल में जो 0 वोल्टेज है वो इस पोजीशन पर आता है, और एक साइकिल में ये तकरीबन 100 टाइम्स रिपीट होता है, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, या हम कह सकते हैं 50 टाइम ये मिड पोजीशन 1 सेकंड में पहुंचता है। तो जब हमें बिजली पकड़ लेती है और इस 90 डिग्री पीक पोजीशन पर करंट या वोल्टेज होता है तो हमें बहुत बड़ा धचका लगता है। लेकिन जो ही वोल्टेज इस पोजीशन पर पहुंच जाता है तो बिजली हमें छोड़ देती है। तो क्योंकि वो इसलिए छोड़ती है क्योंकि इस पोजीशन पर बिजली 0 होती है, वोल्टेज 0 होता है, इसलिए ये एरो हम देख रहे हैं और यहाँ पर ये हम बल्ब देख रहे हैं, ये ऑफ है। तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर ये 2 मैग्नेट है, 2 नंबर ये 2 मैग्नेट, और 3 नंबर ये 2 मैग्नेट। दोस्तों बिजली किस तरह बनती है? बिजली हमें पता होता है कि हम अगर 2 मैग्नेट को ले ले और दोनों मैग्नेट अगर अपोजिट हो और वो हम एक दूसरे के थोड़े करीब रख दे, तो एक मैग्नेट हमेशा दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। दोस्तों अब ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को जब खींचता है तो इसके दरमियान एक फोर्स होता है, और उसको मैग्नेटिक फोर्स भी हम कहते हैं। प्लस ये फोर्स है जो हम नहीं देख सकते, न तो हमने दूसरे मैग्नेट को किसी रॉड के जरिए खींच रहे हैं, न उसको हम किसी धागे की वजह से खींच रहे हैं, नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर उसमें एक फोर्स मौजूद होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने N से शो किया है, और राइट साइड पे इस से हमने एक मैग्नेट शो किया है। मैग्नेट नॉर्थ से कुछ लाइंस आ रहे हैं मैग्नेट साउथ की तरफ, इसका मतलब है कि ये साउथ मैग्नेट नॉर्थ मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसके दरमियान ये लाइंस जो है ये असल में वो फोर्स हम शो कर रहे हैं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं।
ये एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट के दरमियान वो फोर्स है जो हम एरो से शो कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इन मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान एक कॉइल रख दे, कॉइल मतलब एक कॉपर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर हम इस तरह से रख दे कि उससे हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दे जिस तरह ये है, और उसको हम इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको रोटेट करें, जितना हम उसके को रोटेट करते जाएंगे वो हमें बिजली पैदा करके देगा। अब यहाँ पर इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ जा रहे हैं। अगर हम इस कॉइल को इसके डायरेक्शन में ही रखें तो ये याद रखें, अगर इस फ्लक्स की डायरेक्शन और इस कॉइल की डायरेक्शन एक ही पाथ में, एक ही एक्सिस में होगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी, तो हमारे पास 0 से वोल्टेज जाएगा 90 तक पहुंचेगा, मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्रिएट होगा अगर कॉइल हमारे पास और जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो बिल्कुल फुली एनर्जाइज है और हमें रोशनी दे रहा है। इस कॉइल के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाइव वायर जिसको हम बोलते हैं और दूसरा न्यूट्रल है जो सर्किट को कंप्लीट करता है। ये कॉइल रोटेट करेगा इस फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर तो बिजली 90 तक पहुंच गई। अब अगर ये कॉइल के 2 हिस्से हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक रेड और एक ब्लू। अगर अब इस कॉइल को हम इस रेड वाले पोर्शन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, मतलब हम इसको अब रोटेट करेंगे, तो ये रेड जो कॉइल का हिस्सा है ये नीचे की तरफ जाएगा, जिस तरह हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रेड वाला हिस्सा इस कॉइल में हम देख सकते हैं वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो जैसे ही इसको हम मोशन देंगे और ये रेड कॉइल जो है ये नीचे की तरफ जाएगा, रेड इस कॉइल का ये रेड पार्ट, तो ये 90 डिग्री से जो पीक वोल्टेज है उससे वोल्टेज ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही ये परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, जो लाइन ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं ये कॉइल उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये बल्ब डी एनर्जाइज हो चुका है, यानी ये बल्ब ऑफ हो चुका है, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो चुका है। इसी तरह अब अगर ये जो रेड पार्ट है ये अगर अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अब जो ब्लू पार्ट है इस हमारे पास इस कॉइल का वो नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारे पास एक और साइकिल शुरू हो जाएगा इस 180 डिग्री से, वो जाएगा 270 तक, वो भी हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये वोल्टेज भी कारआमद वोल्टेज है और ये भी मैक्सिमम वोल्टेज है, और इस पर भी क्या होगा, एनर्जाइज होगा हमारा बल्ब, जिस तरह हम इधर देख सकते हैं। और फिर क्या होगा, इसके बाद दोबारा अगर ये कॉइल दोबारा ऊपर चला जाए, इस कंडीशन पे दोबारा पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि 360 डिग्री पहुंच चुका है। तब ये कंडीशन रिपीट होगा और इस पोजीशन पर फिर बिजली जो है वो वोल्टेज जो है वो 0 पे आ जाएगा, तो फिर ये कंडीशन रिपीट होगा। अब हम मुख्तसर इसको देखते हैं कि अगर कॉइल हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके बिल्कुल पैरेलल है तो वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम होगा, और अगर फिर वो मोशन शुरू कर दे और कॉइल परपेंडिकुलर हो जाए तो उसके दरमियान जो 90 डिग्री से जो हमारे पास सिग्नल है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा, और जब परपेंडिकुलर बन जाएगा तो वो वोल्टेज इधर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह जब ये मोशन कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि -90 डिग्री होगी, या इसकी वैल्यू -90 होगी, जो कि ऑलरेडी वो भी एक वोल्टेज है। फिर उसके बाद जब दोबारा कॉइल इस पोजीशन पे जाएगा, इस मिडल वाले मैग्नेट में जो कॉइल की पोजीशन है मतलब परपेंडिकुलर, तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा ये बिजली 0 वोल्ट पर आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर फिर वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम जब बल्ब को बिजली देते हैं और हम स्विच ऑपरेट करते हैं तो कभी भी बल्ब डी एनर्जाइज ऑटोमेटिकली नहीं होता जब तक ख़राब नहीं होता।
तो फिर ये पोजीशन तो बल्ब में भी मतलब ये 0 वोल्ट तो इस सिग्नल में 50 to 100 टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्यों बल्ब जो है वो डी एनर्जाइज नहीं होता? तो दोस्तों इसका ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये रैपिडली इतनी जल्दी ये 50 टाइम्स अपने आप को रिपीट करता है कि ये मतलब नैनो सेकंड से भी कम टाइम में ये अपने आप को 10 to 20 टाइम रिपीट करता है, तो 1 सेकंड में 50 टाइम। तो ये जो पोजीशन है ये बहुत कम टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, जो कि मेरे ख्याल में अनमयरेबल है, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कम इंस्टेंट। तो उसमें क्या होता है, इस पोजीशन पर यहाँ पर कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि दोबारा सिग्नल इस पोजीशन पर एज सून एज पॉसिबल पहुँच जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जाइजिंग लाइट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है और बल्ब जो है वो एनर्जाइज रहता है आखिरी दम तक। तो दोस्तों बिजली इसी तरह ही बनती है, और ये कॉइल हम जनरेटर में पानी, हवा या फ्यूल की मदद से या किसी और तरीके से हम इस कॉइल को मूवमेंट देते हैं, 360 डिग्री हम इसको घुमाते हैं, तो जिसकी वजह से ये साइनोसाइडल सिग्नल क्रिएट होता है। और असल में ये जो है हमारे पास वोल्टेज होता है, इसी को हम बिजली बोलते हैं, और इसी फिनोमेना पर सारे जनरेटर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें बिजली मुयस्सर होती है और हम बिजली को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।